दूध बढ़ गया, गैस बढ़ गया, तेल महंगा हो गया, मगर सैलरी वही की वही है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आम आदमी को है। तो मेरा नाम है आशीष कोलते और मैं एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज देखेंगे हम कि महंगाई के पीछे, महंगाई के साथ एक मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट होता है, हो रहा है लोगों के साथ, आम आदमी के। वही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें आपकी क्या राय है। तो वीडियो करते स्टार्ट। देखिए, महंगाई हर घर का इशू बन चुका है। हर घर में तुम जैसे मेरे जैसे लोगों के साथ महंगाई पूरी तरह से बढ़ चुकी है। हाँ, जिनके पास बहुत है वो ऐसे लोग तो आपको मालूम है वो कौन है, क्या है, उनका खर्चा बहुत भी है। मगर जो आम आदमी है वो क्या करे, उसके बारे में हम देखने वाले क्या दिक्कत आएंगे अभी। दूसरा पॉइंट है कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। अगर सबसे ज़्यादा कोई किसको इम्पैक्ट होता है तो वो आम आदमी लोगों को होता है, जिसमें मराठी में करते हैं सर्वसामान्य लोकांवर त्याचा परिणाम होतो। जो सबसे इजी और आम आदमी होते हैं। कुछ भी महंगाई बढ़ गई तो उस पे होगा, कुछ खर्चा बढ़ गया उस पे होगा, कुछ बहुत बार देखे गए कुछ रेप केसेस होते उन पे होते हैं, कुछ बड़े लोगों की ज़रूरत के लिए इनको पैसे की ज़रूरत होती है, उन्होंने वो जो कहा, चाहे वो मेहमान के पास रहने गए किसके पास रहने गए, तो इफेक्ट किसको किसको होता है, इसको होता है आम आदमी, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है, उसको फाइनेंशियली ज़रूरत होती है, इसके भी फ़ायदे उठा लेते हैं। तो हर जगह पे अगर देखा जाए, एक सेट दिमाग से लॉजिकली अगर रिसर्च निकाले तुम, तो सबसे ज़्यादा आम आदमी और गरीब लोगों को ही इसका इम्पैक्ट भोगना पड़ता है। चाहे किस में भी ले लो तुम, अत्याचार बढ़ रहे, बलात्कार बढ़ रहे हैं, उनको गैर फायदा उनसे लिया जाता है, चोरी जब ले कुछ हुआ तो उन पे ढकेला दिया जाता है, कुछ बड़े आदमी ने कुछ कर दिया तो इस आदमी को दे देते हैं, जिसको कोई होता नहीं, आम आदमी होते या घर वाले नहीं होते, उस पर डाल देते, जिम्मेदार बोल देते इसने किया है, क्योंकि उसको कोई निकालने वाला ना पैसे होते उसके पास। तो हर जगह पे अगर अच्छे से आप अगर सोचें तो सबसे इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर किसके साथ होता होगा तो वो है आम आदमी, जो बहुत सिंपल है, क्योंकि हर जगह उसकी ज़रूरत होती है, उसके यही परिस्थिति का, सिचुएशन का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें और जानेंगे कि मेंटल हेल्थ पे क्या इश्यूज होते हैं, वो आगे हम देखेंगे, और कैसे तुम घर बैठे बाहर आ सकते हो, उसके लिए मैं आपको हेल्प करूँगा। तो देखिए आगे क्या है। अगला पॉइंट है मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो मैंने अभी देखा, ये दोनों में हम देख लिया। अब देखिए कि डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी की फ़िलहाल में, जो अभी महंगाई बढ़ चुकी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक ग्रॉसरी केस में, जिसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे मराठी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, किराना। जो आप कुछ सामान भरते, खाने पीने का किराना भरते, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सबसे ज़्यादा तेल बढ़ा दिया, तेल के पीछे और लोग बड़ा बोल देते, जो महंगा नहीं वो भी बोल देते यार शक्कर महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसको पेट्रोल लग रहा है ना, लाने आने के लिए तो पेट्रोल तो लग रहा है। ठीक है, शक्कर के गन्ने के तो भाव नहीं बढ़े, मगर आना जाने का खर्चा जो है तो वो बढ़ गया ना पेट्रोल का। तो वो सब पे इसका इम्पैक्ट होता है। किराना शिंदाना जो भी कुछ आपको लगता है ज़रूरी है, चाय की चीज़ें हो, शक्कर हो, बाकी और चीज़ें हो, जो किराना ज़रूरी होता है, आटा हो और चीज़ें हो, तो वो उसके भाव नहीं बढ़े, मगर उसको लाने के लिए जो गाड़ी लगती है, उस गाड़ी में जो लगता है वो है पेट्रोल, डीजल। ये चीज़ें बढ़ चुकी है। तो इसलिए ये भी बहुत दिक्कत दे रहा है आम आदमी को। ये किराना लाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास।
इनके बारे में कोई सोच ही नहीं पा रहा है। सिर्फ बताया जाता है ये कम खर्चा करो, वो कम खर्चा करो, मगर सच में ये लोग जो है वो कम कर रहे हैं? वो खुद कम कर रहे हैं? नहीं। तो ये एक पॉइंट है जिसमें महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, आम आदमी को बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत स्ट्रेस में होता है, उसको सोचना पड़ रहा है कि कैसे मैं एडजस्ट करूँ अब पैसे का, जो डेली के खाने पीने की चीज़ों के लिए भी। अगला है गैस सिलेंडर। ये गैस सिलेंडर के तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं, क्योंकि चूल्हा चलेगा नहीं तो खाना कैसे पकेगा, बराबर है कि नहीं? तो इसमें तो इतनी दिक्कत आ रही है, ब्लैक में दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे सिलेंडर। जिसके पास पैसे होते वो 2, 5, 50, 500, 1000, 2000 दे के दो गैस ले रहा है। उसको ज़रूरत भी नहीं इतनी अभी फिलहाल, मगर दो गैस जमा करा क्योंकि उसके पास पैसे है। और आगे का डर है, क्या होगा आगे मालूम नहीं, स्टोर कर करके रख रहे। मगर आम आदमी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। क्या करेगा वो? ना पैसे रहे, ना किराना लाने के लिए, ना पकाने के लिए, तो वो यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगला है पेट्रोल। मैंने कहा जहाँ भी जाना है, कुछ भी कमाना है, कुछ भी खाना है, काम करने के लिए जाना है आम आदमी को, तो उसको अभी बिना गाड़ी के जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ज़रूरत बन चुका है पेट्रोल। जल्दी काम होता है, टाइम बचता है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। भाव बढ़ा रहे इसके, तो ये बहुत दिक्कत आ रही है हर जगह पे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बस होती है स्कूल की, पेट्रोल उसके भाव वहाँ पे भी बढ़ गए। कुछ काम के जाने के लिए गाड़ी लग रही है, उसमें भी पेट्रोल लगेगा। हर चीज़ के लिए वहाँ पे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको खुद को भी नहीं पड़े आम आदमी को, मगर वो जो चीज़ वहाँ से ला रहा है कहीं से भी, तो उनको भी तो पेट्रोल डीजल लगेगा है ना, इधर से उधर जाने के लिए, तो वो निकालेगी कहीं से कहीं। ये भी एक महंगाई बढ़ गई है। उसके बाद स्कूल फीस। अब बड़े बड़े घर वाले के बच्चों की तो ठीक है, पैसा बहुत उन्होंने सेविंग किया होता है, मगर जो आम आदमी है स्कूल फीस कैसे भरेगा बच्चों की? अभी उसको खुद का ही घर संभालने में दिक्कत आ रही है, क्या वो सच में फीस भर पाएगा? कोई सोच पा रहा है? नहीं सोच पा रहा। अरे इधर खाने के लिए पैसे की दिक्कत आ रही है, तो फीस कहाँ से भरेगी बच्चों की? हाँ, नहीं भर पाएंगे ना। तो फिर क्या है, जाओ मत स्कूल में, क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन क्या है? तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं इनके बच्चों को पढ़ाई में। आम आदमी बच्चों को, आम आदमी के बच्चों को बहुत दिक्कत दे रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल, और अब उसको भी दिक्कत आ रही है। अगला है रेंट। भाड़े के घर में रह रहे हैं, कमाई हो नहीं पा रही है, तो रेंट कहाँ से भरे, भाड़ा कहाँ से भरे? अगर अच्छे होंगे वो जो ऑनर है, घर मालक होंगे, तो ठीक है, मगर नहीं होंगे तो वो भी तो बोलेंगे मुझे तो चाहिए। तो कहाँ कहाँ देखेगा आम आदमी? रेंट क्या देखेगा, पेट्रोल का देखेगा, स्कूल के बच्चों का देखेगा, गैस देखेगा, किराना देखेगा, और क्या देखेगा? तो ये सब की बात सोच सोच के ये कर करके जिस पे वो इम्पैक्ट हो रहा है, वो साइकोलॉजिकली बहुत हो रहा है। देखिए इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट क्या हो रहा है, माइंड पे उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मन पे क्या असर हो रहा है। पहला है एंजाइटी। एंजाइटी बढ़ रही है क्योंकि चिंता बहुत बढ़ चुकी है। रेंट कैसे भरूंगा मैं? आप, मेरे पास पैसे नहीं, काम नहीं, स्कूल फीस कैसे भरूंगा? बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है, पढ़ेंगे तो आगे जाके कुछ मेरे खुद के लिए बाकी के लिए करेंगे, तो वो चिंता है। पेट्रोल की चिंता है काम के लिए जाने के लिए, गैस की चिंता है किराना पकाने के लिए, किराना की चिंता है कुछ लाने, हर चीज़ की उसको चिंता पड़ रही है। तो इसके कारण उसके डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, डर डर के जी रहा है, पेट खराब हो रहा है, एंग्जाइटी के कारण हो रहा है। और ये सोचने के कारण वही चीज़ें बार बार उसके सामने आ रही जो नहीं चाहता, क्योंकि वो उसी बारे में ज़्यादा सोच रहा है जो उसको नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें बढ़ी।
तो एंग्जाइटी ये बहुत स्पीड बढ़ती है एंग्जाइटी, इसको टाइम ही नहीं लगता। जब कोई प्रॉब्लम आए तो हम सोचने लगते हैं, जितना हम उसके साथ आगे का सोचते हैं उतना हम एंग्जाइटी में डीप डीप चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है। अगला है फैमिली फाइट्स, क्योंकि फैमिली में फाइट तो झगड़े होंगे ना, क्योंकि ये नहीं है वो नहीं है, बच्चे बोले कि मुझे फीस भरनी है, मेरे को टीचर ने कहा है यहाँ पे किराना नहीं, तो उनकी बीवी बोलेगी नहीं मुझे पकाने के लिए तो सामान लगेगा, उसके बाद गैस सिलेंडर नहीं है तो पकाऊंगी कैसे। तो ये उसको वो इसको वो उसको वो पिताजी को, फैमिली में वो माता जी को, वो बच्चों को, बच्चे माता पिताजी को, क्या हो रहा है, फाइट कर रहे, झगड़े हो रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, एक का भी मूड अच्छा नहीं रह रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। अगला है रिलेशनशिप स्ट्रेस। इसमें क्या हो रहा है, दोनों की जो रिलेशनशिप होते हैं, बच्चों का, माँ बाप का, या पति पत्नी का, कपल का, इनमें क्या हो रहे है, ये प्रॉब्लम के कारण गैस सिलेंडर नहीं, स्कूल फीस नहीं, तो क्या करे, कुछ तो करो। ये उनको बोलते, वो उनको बोलते, दोनों में झगड़े हो रहे, क्योंकि सबका रीज़न क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसे नहीं, क्योंकि ये बढ़ चुका है मगर पैसे नहीं बढ़े, सैलरी वही की बढ़ी, उससे से कम हो रही, क्योंकि मालिक कम दे रहा है, उसको भी पूरा नहीं। तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, मगर ये तो महंगाई डबल टिबल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगला है होपलेसनेस। इसमें क्या होता है, हम होप खो देते, आशा खो देते, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं कहाँ से पेट्रोल का इंतज़ाम करूँगा, खाने का इंतज़ाम करूँगा, क्या पकाऊँगा, बच्चों का क्या होगा। हर जगह ये सोच सोच के वो हेल्प की ज़रूरत उसको पड़ती है, होपलेस हो जाता है। अगला है ओवर थिंकिंग। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अब के टाइम पे, बहुत ज़्यादा, बहुत इसके प्रॉब्लम मेरे तरफ आ रहे हैं। हर जगह पे सोचते रहिए, पीछे का ये हुआ वो हुआ, आगे का सोच रहे, अभी पैसे नहीं है तो क्या होगा, आज का टाइम तो हो जाएगा, आज का दब जाएगा, 2 दिन का 15 दिन का काम रेगुलर चला तो ठीक है, उसमें भी एडजस्ट कैसे करूँगा मैं, ये होगा नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई होंगे कि नहीं होंगे, मैं पढ़ा पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, किराना ला पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, पेट्रोल का है, सब चीज़ों का ये सोच 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 बहुत सोच रहा है। क्या करेगा आम आदमी, कितना सोचेगा, क्योंकि सोचने से कुछ होगा तो नहीं, सोचने से कुछ बढ़ती नहीं, क्योंकि एक्शन ही लेना पड़ता है। अगला है फाइनेंशियल स्ट्रेस। इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस जो मैंने बोला अभी कि पैसे के बारे में ही सब दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं बढ़ रहे, महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई, भाव आ रहे नहीं। जो अभी कांदा का चालू है, कांदे के भाव उतर गए, 1 रुपया 1 किलो कांदा हुआ है, कोई नहीं ले पा रहा। आम आदमी क्या करेगा, क्या करेंगे वो फार्मर, क्या करेंगे, शेत में काम करने वाले कामगार क्या करेंगे, क्या करेगा वो शेतकरी, आम आदमी क्या करेगा, किधर किधर से पैसे जमा करेगा। तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा तो क्या है, उसका तनाव बढ़ेगा, तनाव बहुत बढ़ चुका है। बच्चों का स्ट्रेस ले, या पत्नी का ले, या पैसों का ले, या जॉब का ले, या किराना का ले, काय का ले, क्योंकि पैसे ही नहीं तो स्ट्रेस तो बढ़ने वाला है, बैड वाला। अगला है मेंटल बर्नआउट है, मेंटली पूरा खो चुके अपने आप, खुद पे ध्यान ही नहीं है, सबका सोच सोच के ध्यान भी नहीं है खुद पे, ना 3 टाइम खाना मिल रहा है, ना 2 टाइम हो रहा है जल्दी काम, टाइम टाइम। तो ये मेंटली भी प्रॉब्लम आ रहा है, और ये एंगर, ये सब के कारण क्या हो रहा है, किराना ना हो, गैस सिलेंडर ना हो, पेट्रोल ना हो, ये दूध वगैरह ये सब चीज़ें, ये खाने पीने की चीज़ें, स्कूल की फीस बच्चों की, इस कारण इतना वही चीज़ कर कर के वो फ्रस्ट्रेट होके एग्रेसिव बनाए, बहुत रागिट हो चुका है, बोले तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा खुद पे, झगड़े कर पा रहा है, बहुत झगड़े हो रहे क्योंकि एंगर बढ़ चुका है। अब ये सब तो चीज़ ठीक है, ये हो रही है, तो मैं क्या सिर्फ आपको बता नहीं रहा हूँ, तो आपको उसको सोल्यूशन भी दूंगा जो आप घर बैठे अपने आप को एडजस्ट कर पाओ। जादू की छड़ी नहीं दूंगा, मगर आप जो भी जगह पे होंगे उस तरह वही जगह पे आप कैसे खुद को स्टेबल रह पाएंगे, खुद का मेंटली स्टेबल रखेंगे,
झगड़े कम से कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते घर बैठे, वही टिप्स मैं आपके घर या इसे बताऊंगा, आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, क्या उपाय है। तो पहला है बजट प्लानिंग। पहले देखो तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये है तो उसकी डिवाइड करो, 200 का ये लेंगे, 200 का वो लेंगे, 200 का बेपंचदा बोले तो 5 डब्बे उसकी बनानी पड़ेगी, 200 200 200 के 5 डब्बे। तो ये 200 का वो लेंगे, 200 का किराना, 200 का वो। तो पहले ज़रूरत की चीज़ों की एक प्लानिंग बनाइए कि सबसे पहले ज़रूरत क्या है, बच्चों का स्टडी या बच्चों का के पहले खाना पीना। अगर खाने पीने का पैसा होगा तो पहले खाने वाले पीने का सोचिए, बच्चों के बाद में सोचिए पढ़ाई का थोड़ा, जब तक वो वार हो या जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम हो जाएंगे तब तक, महीने 2 महीने में। तो पहले खाने पीने का सोचिए, जो भी तुम्हारे पास 1000 रुपये उसको डिवाइड करिए, उस 1000 को डिवाइड करिए और अपने एक पेज पे प्लानिंग करिए कि इतने में इतना हो जाएगा क्या, जो तुम्हारे एरिया में तुमको वो मिल रहा होगा, तो उसको एक प्लानिंग के साथ करिए। तो बजट प्लानिंग अगर आप करते हैं लिख के बराबर, तो जितने भी पैसे उसमें आप लॉजिकली अच्छी तरह से प्लान कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपको बहुत क्लियर भी होगा और आप ज़्यादा ओवर थिंक भी नहीं करेंगे, एग्रेसिव भी नहीं होंगे और फाइट भी नहीं होंगी फैमिली में। अगला है एक्स्ट्रा इनकम स्किल्स। अब बैठे बैठे अगर टाइम मिल रहा है तो ऐसा क्या करें जो स्किल देखो तुमको आती होंगी, चाहे आप कुछ भी काम करते हो। अगर आप कोई चप्पल जो रहती है उसको सिलाने का काम करते होंगे तो उसके कुछ वीडियोस या कुछ अपलोड करो लोगों तक। जो भी आप कुछ बनाते होंगे, कुछ शॉप आपका किराना हो वगैरह या फार्मर होंगे तो उसके बारे में पढ़ो, लिखो, बताओ लोगों को। जो भी आपके पास होगा उसके अलग रिलेटेड कोई चीज़ करने की कोशिश करो, क्योंकि एक से काम नहीं जमेगा, आपको अलग अलग चीज़ करनी पड़ेगी, तब सब जगह से पैसे आएंगे तो आप फैमिली को चला पाएंगे। आम आदमी को आपको ये करना ही पड़ेगा। अगला है इमोशनल कंट्रोल। आपको इमोशनल कंट्रोल रखना ज़रूरी है। कैसे रखेंगे इमोशनल कंट्रोल, लिखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसमें मेरा कंट्रोल है क्या, ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको साइड में लिखो, कंट्रोल में लिखो मेरे नियंत्रण में क्या है। हाँ, मैं अभी इसमें इतना हिला सकता हूँ, फिलहाल घर चला सकता हूँ, बच्चों की इतने इतने में फीस भर सकता हूँ, बाकी की बाद में देखेंगे। तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम कर पा सकते हो उसको लिखो, तब तुम इमोशनली स्टेबल रहोगे, इतनी फाइट नहीं होंगी, तनाव नहीं बढ़ेगा, आप ओवर थिंक नहीं करोगे, घर के साथ भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा बिहेवियर। तो ये सब तब होगा जब तुम एक लिस्ट बनाओगे कंट्रोल की, नॉन कंट्रोल की, ऐसे 2 कॉलम, जिसमें नॉन कंट्रोल, जिसमें कंट्रोल। तो इसमें पूरा लिखो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं हो इधर लिखो, ये साइड में तुम्हारे माइंड को समझ में आएगा ये ज़रूरी नहीं है सोचना, तो ये कम हो जाएगा जो प्रॉब्लम इतनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम करती है, तो आम आदमी को ये करना बहुत ज़रूरी। और ये है लास्ट का, फैमिली कम्युनिकेशन। चाहे कुछ भी हो जाए मगर एकजुट रहो फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली में कितने भी झगड़े हो तो एक दोनों को सबको एक ज़रूरत होती है, और इसी टाइम पे तो बहुत ज़रूरत होती है। तो छोड़ो मत, थोड़ा सुन लो, अंडरस्टैंडिंग रखो। अगर वो आया एग्रेसिव है तो आप सुन लो, अगर वो एग्रेसिव होगा तो तुम सुन लो। तो एक समझ लो, समझना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो वो फैमिली को हैंडल करने की कोशिश करो। और ये लास्ट का है कि महंगाई बढ़ रही है, इसलिए मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी लाइन मैंने अच्छी लिखी है आपके लिए कि महंगाई बढ़ रही है तो बढ़न दो, मगर हार मत मानो, स्ट्रेंथ बढ़ाओ। महंगी बढ़ गई तो ये भी बढ़ाओ कि मेरी भी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, मेरे में भी ताकत है सहन करने की, मजबूत होने की, इसमें भी मैं अच्छा कर पाऊँगा, इसमें भी मैं अच्छे दिखूँगा, इसमें भी मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोरोना पे मात की तो मैं इस पे भी मात कर सकता हूँ, क्योंकि डर के आगे जीते। तो ये आपको इस तरह की सेंटेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा और स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। आपके आजू बाजू में देखना पड़ेगा प्रॉब्लम तुम्हारे से भी ज़्यादा किसी को है, और आपको एक चीज़ को चेंज नहीं करना है, वो है ग्रैटिट्यूड। चाहे आपके पास 2 रुपये हो या 10 रुपये हो, जितने भी हो उसको अच्छे से धन्यवाद करने करो, मन से धन्यवाद करो, यहाँ पे हाथ रख के सच्चे दिल से। क्योंकि अगर आप धन्यवाद करोगे, शुक्रिया करोगे,
तो शुक्रिया करने के कारण क्या होता है, आपको वो चीज़ें दिखने लगती है जो चीज़ें है आपके पास। मगर तुमने शुक्रिया नहीं किया तो अब इसमें पड़े रहोगे, ये सब साइकोलॉजिकल इश्यूज आपको दिखेंगे, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम पे रहेगा। अभी भी प्रॉब्लम पे मुझे मालूम है, मगर इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। सबसे पावरफुल आपको अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो है ग्रैटिट्यूड इस टाइम पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि काम छोड़ दो, जो कर रहे करो, मगर आपके पास क्या है इस पे अगर ध्यान दोगे तो आपके पास अच्छी चीज़ आएगी। इसके लिए आपको रेगुलर शुक्रिया करना ज़रूरी है। चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो आपके पास, उसका शुक्रिया करिए, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी सच में। तो ग्रैटिट्यूड को मत छोड़ो, शुक्रिया को मत छोड़ो। इसका हाथ पकड़ोगे तो इससे आप बाहर आ जाएंगे और आपका मनी भी बढ़ने लगेगा और जॉब भी। तो यही स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो आज का इतना ही था, और इससे मुझे बताना था आपको कि ये बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें। अगर आपने अब तक लाइक शेयर नहीं किया होगा तो शेयर करिए, अपने दोस्तों को हेल्प करिए इस वीडियो से, और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और शुक्रिया।